हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम समझेंगे अधिगम स्थानांतरण में सहायक कारक ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सहायता करते हैं। देखिए, ये वीडियो ना कि केवल नॉलेज के लिए है बल्कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये टॉपिक तो इजी है लेकिन हमें पर्याप्त डेटा कहीं से मिल नहीं पाता है। तो अगर आप सुपर टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी हमारी वीडियो बनती है उसका आप प्रॉपर तरीके से नोट बना सकते हैं। बाकी हम चलते हैं वीडियो में, क्या क्या बताया गया है और ये किस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सहायता करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला जो है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। यानी जिस विषय का पहले से अच्छा ज्ञान होता है उसमें नया ज्ञान आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज को जानते हैं पहले से तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उससे मिलता जुलता है तो वह ज्ञान इस कार्य में सहायता करेगा। जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसके पहले हमने मैथ पढ़ा है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाने में मैथ की नॉलेज बहुत काम आती है। तो ये पूर्व ज्ञान पे ही कहीं ना कहीं आधारित है। उसके बाद है विषय में समानता, सिमिलरिटी। कोई भी अगर हम विषय पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अगर उसमें सिमिलरिटी है, समानता है, एक जैसा है, तो उसका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिक सकारात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे आपको कैच पकड़ना आता है, क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आप वॉलीबॉल खेलेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं बॉल पकड़ने में आसानी होगी। तो ये कहीं ना कहीं विषय में समानता है तभी तो ऐसा हो रहा है, अगर समानता नहीं होती तो नहीं हो पाता। उसके बाद है तीसरा, अभ्यास। नियमित और पर्याप्त अभ्यास से कौशल में निपुणता आती है और स्थानांतरण की संभावना बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम वर्तमान में सीख रहे हैं अगर उसको अच्छे से सीखेंगे, स्किल तरीके से सीखेंगे, तभी ये किसी कार्य में आगे चल के सहायता देगा। अदरवाइज हमने आधा अधूरा ज्ञान सीखा तो ये आगे चलकर किसी भी कार्य में सहायता नहीं देगा। उसके बाद है चौथा कारक, बुद्धि। अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी नए ज्ञान को नई परिस्थितियों में बेहतर ढंग से लागू कर पाते हैं। यहाँ पे बुद्धि का मतलब ये है कि हम पहले से कोई कार्य सीखे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से सीखेगा। अच्छे से सीखेगा तो मतलब वो उस नॉलेज को अच्छे से जान पा रहा है, समझ पा रहा है। और जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को, किसी ज्ञान को, किसी कौशल को अच्छे से समझ पाएगा तभी ही वर्तमान कार्य में उसका उपयोग कर पाएगा, वर्तमान कार्य में उसका इम्प्लीमेंट कर पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान होती है कि जिस कार्य को वो सीखते हैं वो अच्छे से सीखते हैं, समझ कर सीखते हैं। उसके बाद है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने की रुचि और प्रेरणा विद्यार्थी को नए ज्ञान के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। अगर हम किसी चीज को लेकर मोटिवेट नहीं है, डिमोटिवेट है, तो हम उस कार्य को नहीं सीखेंगे। ये इसीलिए कहा गया है कि किसी कार्य को सीखने से पहले हमें उस कार्य के प्रति हमारा मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उस कार्य को लेकर के मोटिवेट नहीं है तो हम वो सीख ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल तय सी बात है। तो किसी कार्य को सीखने के लिए मोटिवेट होना जरूरी है। अगर हम उस कार्य को मोटिवेट होकर के सीखते हैं तो आगे जो भी सीखेंगे कहीं ना कहीं वो जो कार्य है उसमें पॉजिटिव तरीके से अपना रोल अदा करेगा। उसके बाद है अगला, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त, रोचक और गतिविधि आधारित शिक्षण से स्थानांतरण को बढ़ावा मिलता है। जब बच्चों को टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको जितने ही रोचक तरीके से पढ़ाएंगे, जितना हम उनके व्यवहारिक जानकारी से जोड़ कर पढ़ाएंगे, उतनी ही नॉलेज उनके पास इकट्ठा होगी। और हम कोशिश ये करते हैं कि चीज़ों को इस तरह से पढ़ाएं ताकि वो अपने दैनिक जीवन से उसको रिलेट कर पाएं। ये हमारी विधि भी बताती है कि हर विषय का अपना अपना नेचर होता है, हर विषय को उसके नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। जैसे साइंस को हमें प्रैक्टिकल के द्वारा बताना चाहिए, हिंदी के हम जब कविताएं सुनाते हैं तो उसको एक्शन प्ले करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में बताई जाती है, हमें उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। आपने पढ़ा होगा थ्री लैंग्वेज फार्मूला, आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये हम कहना चाहते हैं कि कोई भी विषय है तो विषय को हमें उसकी प्रकृति के अनुसार पढ़ाना चाहिए। यही हमें शिक्षण विधि बताती है, टीचिंग मेथड हमें यही बताता है। अगर हम गलत तरीके से पढ़ाएंगे तो वो नॉलेज ही बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उसके बाद है सीखने की समझ। रटने की अपेक्षा समझकर सीखा गया ज्ञान अधिक अस्थायी और स्थानांतरित होने योग्य होता है। हम किसी चीज को रट करके एग्जाम तो पास सकते हैं लेकिन हम उसका दैनिक जीवन में या अपने जीवन में कभी उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, तभी वह जो सीखा गया ज्ञान है सार्थक होता है। अगर एक बार बच्चे ने कोई चीज़ सीख लिया तो उसका भविष्य में आने वाले जीवन में अपना
उपयोग कर पाएंगे। यही होती है सीखने की समझ। उसके बाद है सीखने का वातावरण। अनुकूल, प्रेरणादायक, व्यवधान मुक्त वातावरण स्थानांतरण में सहायक होता है। सीधी सी बात है कि अगर हमें कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए हमें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए। हम कितना भी बच्चों को सिखाते हैं, अगर वो घर पे गए उस तरह से वातावरण नहीं है या स्कूल का ही उस तरह से वातावरण नहीं है तो सिखाने का कोई मतलब नहीं है, बच्चे उस तरह से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमें सिखाने के लिए उस तरह से माहौल क्रिएट करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर बदलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि टीचर को नैतिक शिक्षा देने से पहले टीचर को उस तरह से नैतिक ज्ञान होना चाहिए और नैतिक ज्ञान होने के साथ साथ नैतिक व्यवहार भी करना चाहिए। हमें किसी बच्चों को बताने से पहले हमें उसको खुद के जीवन में उतारना चाहिए। बच्चा खुद देखेगा तो उसको खुद ही एब्जॉर्व कर लेगा, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है रुचि एवं योग्यता। व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने पर स्थानांतरण अधिक प्रभावी होता है। यानी जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है वह आगे आने वाले कार्य में वह उस प्रकार कहीं ना कहीं उसको ट्रांसफर कर सकता है। कि जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक चीज़ों में नॉलेज होती है, उसकी रुचि होती है, तो कहीं ना कहीं उस फील्ड में जब भी वो जाएगा तो पिछला जो सीखा हुआ ज्ञान है उस पर कहीं ना कहीं काम करेगा। उसके बाद है अधिगम की सामग्री की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल। यानी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका नेचर कैसा है, व्यवस्थित, सरल, प्रासंगिक और जीवन उपयोगी सामग्री का स्थानांतरण अधिक होगा। यानी जितनी भी मटेरियल चीज़ें होती है, जो भी सामग्री होता है, अगर वो हमारे जीवन में रिलेवेंट तरीके से आता है, दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं स्थानांतरण में अधिक से अधिक सहायता करता है। अगर वह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ करके नहीं है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप भारत से बिलोंग करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड का दूं तो शायद आप रिलेट ना कर पाए, लेकिन भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उसको हम बेस बना करके कोई चीज़ बताएंगे बच्चों को तो वो चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं अधिगम सामग्री की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर व्यवस्थित, सरल, प्रासंगिक और जीवनोपयोगी सामग्री का हमें प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा है तो अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जितनी समानता होगी उतना अधिक सकारात्मक स्थानांतरण होगा। रटकर जो हम कोई चीज़ रटकर सीखते हैं वह स्थानांतरण कम करता है, क्योंकि उसका हम दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। समझकर एवं अनुभव के साथ सीखा गया ज्ञान स्थानांतरण यानी ट्रांसफर अधिक होगा। अभ्यास, बुद्धि, प्रेरणा, उपयुक्त शिक्षण विधि स्थानांतरण के प्रमुख सहायक कारक हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखने के स्थानांतरण में जो जो भी फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट है, हमने उसकी बात की। इस कंटेंट को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो वीडियो भी इसी से रिलेटेड रहेगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।